एक एक मिनट, एक एक क्षण कितना कीमती है, ये तो आदमी को उस दिन पता चलता है जिस दिन बुढ़ापे में चारपाई पर गिर जाता, जब जीवन की डोर कटने का समय आ जाता है, सामने मौत की शहजादी दस्तक देती है। उस दिन इंसान मनुष्य को बेशकीमती मानव जन्म का एक एक क्षण, एक एक मिनट बहुत ही बेशकीमती नज़र आता, और फिर आदमी कितना अफसोस पश्चाताप करता, लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भंडारे का कार्यक्रम जैसे आम रूप से लोग सोचते हैं, जब आप किसी से कहते होंगे, अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, किसी सगे संबंधी से, भाई हमको मथुरा आश्रम पर भंडारे में जाना, तो लोग भंडारे का मतलब खाना पीना सोचते कि भाई कोई धार्मिक पूजा, धार्मिक कर्मकांड, कोई धार्मिक अनुष्ठान, और उसमें कुछ खाने पीने को पुआ पकवान मिलेगा। जबकि वास्तव में भंडारे की परंपरा हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों ने एक शुद्ध आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए स्थापित किया था। इसका बड़ा ही ऊंचा लक्ष्य, मिशन, उद्देश्य होता। भंडारा का मतलब भंडाफोड़ होता। भंडाफोड़ यानी कर्मों का भंडाफोड़। हमारे आप के ऊपर जो पाप पुण्य कर्मों के आवरण, पाप पुण्य कर्मों की भारी गठरी जमा है, अब इसी का भंडाफोड़ करना यानी सफाई करना। एन केन प्रकारेण ये पापों की गठरी उतर जाए, बल्कि पापों की ही नहीं बल्कि पुण्य की भी। पाप और पुण्य सारे कर्म हमारे आपके लिए बंधन होते। पाप कर्म करके जीव नरक और 84 लाख योनियों में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर भटकता। पुण्य कर्म करके वो भी इसी मृत्यु लोक में राजा बनकर, रानी बनकर, सेठ साहूकार बनकर, ऊंचा मान सम्मान पद वहदा पाकर फिर भी यहाँ भटकना ही कहा जाएगा। इस संसार में जन्म लेना भटकाव ही है। इसलिए जब तक ये पाप पुण्य सारे कर्म क्षीण न हो जाए, इनका भंडाफोड़ यानी सफाई न हो जाए, तब तक कोई भी सूरत यानी आत्मा अपने निज घर निज देश नहीं जा सकती। इसलिए महापुरुषों ने इस भंडारा व्यवस्था का आयोजन किया। ये प्रायः रूप से महापुरुषों की पुण्यतिथि पर, जैसे किसी महापुरुष की जन्म तिथि है या किसी महापुरुष के निज धाम जाने का समय, या किसी और तौर तरीके से मंदिर, देवालय, शिवालय, आश्रम में, तमाम धार्मिक स्थानों